दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मानसून के मौसम में अपने पशुधन को कैसे बीमारियों से बचा के रखना है। क्या क्या समस्याएं मानसून के मौसम में आती हैं उनके उस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, मानसून के मौसम में बरसात काफी ज्यादा मात्रा में होती है। मानसून के मौसम का मतलब बरसात का मौसम। और इस मौसम में जो पशुओं के लिए हरे चारे की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। जो जल चक्कर स्टार्ट होता है धरती पे, उससे पशुओं के हरे चारे की उपलब्धता के साथ साथ में फसल की भी अच्छी ग्रोथ होती है और खेती के लिए भी मानसून बहुत ही क्रूशियल है। इसके साथ में साथियों, जो मानसून का सीजन है वो पशुओं के लिए काफी चैलेंजिंग सीजन हो सकता है, चैलेंजिंग टाइम रहता है, क्योंकि इस सीजन में पशुओं में जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा आती हैं। और डेयरी के उत्पादन के हिसाब से मानसून के सीजन के बाद में अच्छा दूध का उत्पादन हमें पशुओं से मिलता है। तो पिछले टॉपिक में हमने बात करी कि मानसून के मौसम में कैसे हमें पशु का जो शेड है उसको मैनेज करना है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पशुओं की खुराक कैसे हमें सही तरीके से करनी है, और पशु की जो आहार है उसमें अगर किसी भी चीज में बदलाव हम मानसून के मौसम में लेके आते हैं तो उसका कई बारी विपरीत प्रभाव भी पशु के स्वास्थ्य पे पड़ता है, और जो पशु का दूध का उत्पादन है वो भी जितना अच्छा मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कारण जानने की कि क्या कमी रह जाती है या कहाँ पे कमी रह जाती है, कैसे उसका हम निदान करें, कैसे दूध का उत्पादन हम अच्छा पशुओं से रखें। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था मानसून के सीजन के हिसाब से कैसे हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और वो सावधानियां क्यों रखनी है। मानसून के मौसम में जो हरा चारा पशुओं के लिए हम अ, पशुओं के लिए जो हरा चारे की का उत्पादन करते हैं उसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ में जो पानी का जरूरत है पशु के लिए वो औसतन वजन के 10वें हिस्से के बराबर, 10% के बराबर, और 3 से 4 किलो प्रतिदिन प्रति लीटर दूध के हिसाब से पशु को हमें पानी है जो देना चाहिए। साथियों, दूध के अंदर आप मान के चलो 87% के आसपास में पानी रहता है। 85 से 87% के आसपास में पानी रहता है, बाकी की फैट और एसएनएफ है। तो हम कह सकते हैं भी जल ही जीवन है। जल से पशु के लिए खाने की चीजें हैं वो जल से बनती है, जल की मौजूदगी में प्रोडक्शन होता है। दूध बनाने के लिए पशु को पानी चाहिए, शरीर की सफाई के लिए पशु को पानी चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए पशु को पानी चाहिए। साथियों, मानसून के सीजन में जब पानी ज्यादा मात्रा में रहता है तो पशु के जो पानी पीने के स्रोत हैं वो प्रदूषित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मानसून के मौसम में पशुओं को हमें साफ पीने का पानी देना चाहिए। साफ पीने के पानी का मतलब है जिसकी टीडीएस 2000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पानी में किसी भी प्रकार की जो स्मेल है वो नहीं होनी चाहिए। पानी में किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व नहीं होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। तो अगर साथियों कंटेमिनेटेड पानी हम पशुओं को मानसून के मौसम में देते हैं तो उससे फिर जो पशु की प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाती है। गांव में अक्सर बरसात के मौसम में जो गांव का इकट्ठा पानी होता है वो अगर किसी तालाब या जोहड़ में इकट्ठा हो गया है तो कोशिश हमें ये करनी है कि ऐसा पानी हम पशु को न पिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा पानी हम पशुओं को पिलाएंगे तो उससे जहरवाद के चांसेस हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो साफ पीने का पानी हमें देना है। प्राकृतिक रूप से जो इकट्ठा पानी हो गया है जोहड़ में या तालाब में, ऐसा पानी हमें पशुधन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो तालाब में पानी इकट्ठा होता है गांव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उसमें गंदगी या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मात्रा में घुला रहता है। इसके साथ साथ में पशु के अंदर अफ्लाटॉक्सिन के आने के चांसेस भी रहते हैं,
गंदा पानी अगर पशु पिएगा तो जो माइकोटॉक्सिन्स हैं, फंगस के द्वारा जो टॉक्सिन्स पैदा करी जाती हैं पानी में, तो पशु के शरीर में जाके पशु को अपच की समस्या और दूध में भी उसका संक्रमण देखने को मिल सकता है। पशु को लीवर से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो साफ पीने का पानी हमें देना चाहिए। और बरसात के मौसम में जो जो एकदम से कच्ची हरी घास उगती है, उसको भी पशु को सीधा नहीं डालना चाहिए। उसमें भी जो घेंगे रहते हैं, सीपियां जो रहती हैं, स्नेल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल, तो उससे भी पशु के अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो जाने के चांसेस रहते हैं और पशु को लीवर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो सकती है। तो साफ पीने का पानी हमें पशु को देना है। और दूसरा, पशुओं के लिए जो भी हम खुराक पशु को खिला रहे हैं, जैसे कि सूखा चारा है, हरा चारा है या फिर दाना है, उसको पानी से बचा के रखना चाहिए। क्योंकि अगर मॉइस्चर की मौजूदगी में, या फिर जैसे सूखा चारा भीग गया है या हरा चारा उसमें पानी ज़्यादा चला गया है हरे चारे में, तो उसमें क्या होगा, फिर फंगस है जो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जो अगर फीड या पशुओं के लिए जो दाना है उसमें क्लम्स बनने लगते हैं, और अगर क्लम्स बने हुए तो उसमें फिर फंगस की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। और फंगस से अगर संक्रमित पशु को हम चारा डालेंगे तो उसमें बीमारियां अपने को देखने को मिल सकती हैं। तो पशुओं की जो फीड है, तूड़ी है, हरा चारा है या फिर जो साइलेज है, उसको हमें पानी से बचा के रखना है। साथियों, मानसून के मौसम में जब हरा चारा काफी ज्यादा मात्रा में रहता है, तो अगर हम पशु को केवल हरा चारा जो मानसून के मौसम में उगता है, जिस हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है और शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर जिसको हम बोलते हैं, ड्राई मैटर का लेवल कम रहता है, अगर ऐसी घास, ऐसा हरा चारा हम पशु को देंगे तो उससे क्या होगा, पशु के पेट में पानी की मात्रा ज्यादा जाएगी, ड्राई मैटर या फिर जो फाइबर है उसकी मात्रा कम जाएगी। तो उससे क्या होगा, पशु की जो भूख मिटाने के लिए जितना ड्राई मैटर पशु को चाहिए, जितना शुष्क पदार्थ चाहिए, जितना पानी रहित पदार्थ पशु को चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप पशु जुगाली कम करता है, पशु की भूख नहीं मिटती है, पशु जुगाली कम करेगा तो एसिडोसिस के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आप केवल हरा चारा दे रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पशु का जो गोबर है, मेन्योर है, वो भी पतला हो जाता है। तो उससे क्या होगा, अगर मेन्योर पतला हो गया तो सफाई करने में दिक्कत होगी। दूसरा, फिर पशु जुगाली नहीं कर पाएगा, एसिडोसिस की समस्या रहेगी। अगर एसिडोसिस की समस्या पशु के पेट में है, पशु का गोबर पतला हो गया है बरसात के हरे चारे के कारण, तो दूध के अंदर फैट की मात्रा कम हो जाएगी। दूध में जितनी फैट आनी चाहिए थी, जितनी फैट मिलनी चाहिए थी, वो फैट अपने को दूध में नहीं मिलेगी। और अगर दूध में फैट सही नहीं है तो दूध की कीमत भी हमें सही नहीं मिलेगी। तो साथियों, मानसून के मौसम में जो कच्चा हरा चारा है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, फाइबर का लेवल कम है, ऐसा हरा चारा आप अगर पशु को ज्यादा खिलाएंगे तो एसिडोसिस के कारण, कम जुगाली के कारण और पशु का गोबर पतला होने के कारण दूध की मात्रा, दूध में फैट आपको कम मिलेगी, पशु भूखा रहेगा, पशु की भूख है वो नहीं मिट पाएगी, तो पशु के शरीर है वो भी कमजोर हो सकता है। तो साथियों, आपको हरा चारा आप दे रहे हैं तो थोड़ा पका हुआ हरा चारा अपने को देना है जिसमें पानी का लेवल ठीक है, या फिर आप इस मौसम में साइलेज पशुओं को दे सकते हैं और जो एक्स्ट्रा हरा चारा है उसका आप साइलेज बना सकते हैं, ताकि पशु के शरीर में जो खुराक से न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए थे, पौष्टिक तत्व जो मिलने चाहिए थे, उनका लेवल कांस्टेंट रहेगा और पशुओं में ये जो समस्या है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मानसून के मौसम में अच्छा जल पीने का पानी पशुओं के लिए 24 घंटे साफ पीने का पानी देना है। जोहड़ या तालाब का पानी पशुओं को देने से हमें बचना चाहिए। इसके साथ साथ में जो हरा चारा है उसका भी सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाना जरूरी है। ज्यादा पानी वाला हरा चारा या फिर कम फाइबर वाला हरा चारा पशु को हम ज्यादा खिलाएंगे
तो पशु की भूख नहीं मिटेगी, पशु जुगाली कम करेगा, दूध का उत्पादन कम होने के साथ साथ में दूध में फैट और एसएनएफ भी कम रहेंगी। तो साथियों, ये प्रिकॉशन हम मानसून के मौसम में लेके पशु का जो दूध का उत्पादन है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। और इसके साथ में साथियों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है पशुपालन से संबंधित तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।